एक बार एक निर्धन व्यक्ति था। वो रोज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करता था। अपनी पूजा में वो हमेशा ये मांगता था कि प्रभु उसकी दरिद्रता को दूर कर दें। वो अक्सर ये सोचता था कि काश उसके पास राजा की तरह धन होता। वो स्वयं यश और मौज की जिंदगी बिताता, साथ में किसी को भी गरीब नहीं रहने देता। अब एक बार ऐसे ही दीपावली पर उसने अपनी पूजा की और यही मनसा दोहराई। इसने भगवती लक्ष्मी, उसकी आराधना और उसकी मन के भाव दोनों से प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी तो सोचने लगी कि इससे अच्छा भक्त हमें कौन मिल सकता है जो दूसरे की भलाई करना चाहता है। इसे तो मन की इच्छा इसकी पूरी करनी ही होगी। तो वह उसके सामने प्रकट हो गई और उसे एक अंगूठी देकर कहा कि बेटा, इसे धारण कर लो, ये तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायता करेगी। अंगूठी भी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर उस व्यक्ति ने जैसे ही अगले दिन धन पाने की कामना की तो उसके सामने ढेर सारा धन का भंडार लग गए। वो खुशी के मारे झूम उठा। उसे भूख लगने लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। अब कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान घर, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं जुटा ली। लक्ष्मी जी की कृपा से वो सभी प्रकार के धन धान्य से संपन्न हो गया। अब उसे किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में अब उसका बहुत नाम हो गया। अब अमीर बन गया था तो उसे गरीबों के कष्ट से अब क्या वास्ता, और उसे अपनी प्रार्थना भी याद नहीं रही। एक दिन क्या हुआ, उस नगर में जोरदार तूफान आ गया। फिर बारिश होने लगी। कहीं गरीबों के बेचारों के छप्पर उड़ गए। वे आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। इसी तरीके से एक गरीब बुढ़िया उसके बंगले में आ गई। उसे देखकर वह व्यक्ति चिल्लाया कि ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है, बिना किसी से पूछे हुए। बुढ़िया ने बताया कि उसके सिर से छप्पर उड़ गया है और वह कुछ देर के लिए वहाँ पर रहना चाहती है। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे पूरी तरीके से डांटा बेचारे को। बुढ़िया ने फिर विनती की, गरीब पर तरस खाओ, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, थोड़ी देर की ही तो बात है, किसी कोने में पड़ी रहने दो, रात काट लूंगी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। लेकिन अमीर व्यक्ति को तो जरा भी दया नहीं आई। उसने नौकरों से धक्के मरवा कर बेचारी बुढ़िया को घर से बाहर निकलवा दिया। अब जैसे ही सेवकों ने उस महिला को दरवाजे से बाहर फेंका, जोरदार बिजली को कड़की और देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई और जिस वैभव पर वो इतरा रहा था, पल भर में ही राख के ढेर में बदल गया। उस व्यक्ति के सामने लक्ष्मी जी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो समझ गया कि उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। अब वो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर पड़ा। तो देवी बोली कि तुम इस धन के योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। तुमने अपनी दयालुता की भावना त्याग दी है, मैं तुम्हें त्याग रही हूँ। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। 1 साल के भीतर ही वह व्यक्ति उसी दरिद्रता की स्थिति में खड़ा हो गया। प्रिय दोस्तों, इंसान दुख में भगवान को याद करता है, भक्ति में डूबकर सच्चा बने रहने का प्रण लेता है। लेकिन उसी भगवान की कृपा से अच्छे दिन लौटते ही उसकी नीयत बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, अपनी जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। मन की अच्छी भावनाएं मन में बनी रहनी हमेशा के लिए ज़रूरी है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराज।